हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं। अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब एक बस है जिसकी जो एवरेज स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर बस जो होता है 45 किलोमीटर पर आवर के रेट से अगर ट्रैवल करती है तो वह जो होता है 3 hours 20 minute में एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेती है। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के बजाय अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर के रेट से जो बस को चलाती हो तो वह सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितने टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, देन उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखोगे वो सारे लॉन्गेस्ट बताऊंगा। ठीक है, तो देखो मान लो कि यहाँ से यह हमारा ए पॉइंट है, यह हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, बस जो है वह ए से बी जा रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये इससे नहीं दिखाया, बस आपको मैं क्वेश्चन को फिल करने के लिए, फिल होने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सके और फिल कर सके, इसलिए मैं इसको पिक्चराइज फॉर्म में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि बस जो है आपका ए से बी जा रहा है। ठीक है, ए से बी जा रहा है बट उसकी जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, मीन्स होता है वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर इस रेट से वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर इस रेट से वो चलता रहे तो वह 3 घंटे 20 मिनट में टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, मान लो डिस्टेंस हमारा एस फॉर कर दो क्या, या डी फॉर डिस्टेंस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो ये 45 किलोमीटर प्रति 45 किलोमीटर प्रति पर हावर के रेट के बजाय अगर आप 36 किलोमीटर पर हावर से जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा। देखो आपको भी मालूम होना चाहिए कि अगर आप 45 किलो, अगर समझो आप सिंपल भाषा में, अगर आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाते हो गाड़ी, तो आप कहीं भी जाओ जल्दी जाओगे कंपेयर टू 36 किलोमीटर पर आवर के रेट से। ठीक है, ये समझ गए। तो देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर के रेट से जाते हैं तो। ठीक है, तो आप क्या करना है, टाइम को राइट साइड में इक्वल के राइट साइड लिखना है, कितना, वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए। देखो इसमें भी आपको समझना है, यह लिखा है पहले 3 hours, यहाँ देखो 3 hours, मैं शॉर्ट में लिखा 3 hours 20 minute। ठीक है, 3 hours 20 minutes लग रहे हैं। अगर वह 45 किलोमीटर पर आवर के रेट से स्पीड से बस चलाता है तो उसको 3 hours 20 minutes लगते हैं ए से बी जाने में। ठीक है, तो हम क्या है, देखो यह कहा है यहाँ पे हावर्स में है, यहाँ हावर्स में, मिनट में, हम क्या कर लें इसे एक फॉर्म में, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखो 3 hours है और आपका 20 minute है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो 3 hour प्लस 20 minute है, तो इस 20 minute आप भी जानते हो मिनट को हावर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कैसे करोगे, तो देखो आप भी जानते हो 1 मीटर में जो होता है। ठीक है, तो देखो आप भी जानते हो कि जो होता है 60 मिनट में कितना होता है, इसको मिनट कर लें। ठीक है, 60 मिनट में 1 हावर्स होता है कि नहीं, कि चाहे कहोगे 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, चाहे उसी को हम इससे उल्टा लिख दिए कि 60 मिनट जो होता है 1 घंटा के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 मिनट के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 मिनट में कितने हावर होते हैं, तो आप सिंपली क्या कर देखो डिवाइड करते हो ना। अगर आपको निकालना है 20 मिनट के लिए, तो 20 मिनट के लिए निकालनी है, तो 20 मिनट निकाले क्या करोगे 1/60
के 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में इतना घंटा, तो 20 मिनट में कितना, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मीन्स आपका आएगा 20/60 आएगा, 20/60। तो देखो 20/60, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 6 कट गया, मीन्स कितना, 3, मीन्स आपका 1/3 हावर्स हो गया, ठीक है। तो देखो 1/3 हावर्स आपका आया, आंसर है, ठीक है। तो देखो 1/3 हावर्स आया, तो यहाँ देखो 3 हावर्स, अब देखो प्लस, इसको भी हावर्स में हो गया तो इसको प्लस कर लोगे, 1/3 हावर्स, तो हावर्स को अलग करो, 3 + 1/3 यहाँ आपका हावर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रख सकते हो। अब इसको आप इसको ऐड कर सकते हो कि नहीं, देखो इसको ऐड कैसे करोगे, या तो इसको डिनोमिनेटर को सेम कर लो, नहीं डिनोमिनेटर को सेम कर लोगे तो आप इस न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। तो देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे, आप 1 और 3 का एलसीएम लोगे, जब 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपका 3 आएगा, मीन्स जो होता है कि 1 और 3 को इक्वल टू एलसीएम करोगे, मीन्स आपका एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, तो मीन्स इसको भी 1 को भी 3 और 3 तो ऑलरेडी 3 है, तो इस 3/1, इस 1 को 3 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं ऊपर, क्यों करते, क्योंकि इसे बैलेंस करें, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल करोगे, फिर आपका 3/1 प्लस या 1/3, ये तो ऑलरेडी 3 है, इसे 3 करने की कोई जरूरत नहीं है, देन हावर्स, ठीक है। मीन्स 3 3 का 9 और बटा या 1 × 3 मीन्स 3 + 1/3 हावर्स, ठीक है। तो देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मीन्स आप इसे क्या करोगे, 3 इसका कॉमन ले लोगे, 9 + 1 आपका 10 हो गया, मतलब जो होता है आपका 45 किलोमीटर के हावर से जा रहे हो तो इतना घंटा लग रहा है इस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आपको इतना घंटा लग रहा है, ठीक है। तो देखो अगर आपको निकालना है कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर के रेट से, लेकिन वो 36 किलोमीटर पर आवर के रेट से निकालने से पहले आपको 1 किलोमीटर पर आवर के रेट से 1 किलोमीटर पर आवर के रेट से स्पीड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप 45 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में अगर आप 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और इस रेट से या इस स्पीड से चलाते हो तो ए से बी जाने में आपको इतना घंटा लग रहा है। अगर आपकी स्पीड जो होता है 1 किलोमीटर पर आवर हो जाए, अगर आपका स्पीड जो होता है 1 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो मीन्स यह क्या करो 10/3 × 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे होगा आपको समझा रहा हूँ। देखो जब आपका 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था तो आपको इतना घंटा लगता था, लेकिन आपने स्पीड को घटा दिया, मतलब जो है आपने स्पीड को घटा दिया, मीन्स जो है टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब सेम डिस्टेंस जाने के लिए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तब देखो अब आपको क्या हुआ है कि अगर जो है अब आपको निकालना है 36 किलोमीटर के, अब देखो 36 किलोमीटर पर आवर के रेट से, जब आप 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते थे तो आपको इतना घंटा लग रहा था, ठीक है। अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, मीन्स यहाँ देखो यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर आपका स्पीड था, लेकिन अब 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया, मीन्स अब आपका यहाँ पे स्पीड जो है बढ़ गया। जब स्पीड बढ़ गया मीन्स टाइम जो होता है घट जाएगा, मीन्स स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम जल्दी पहुँच जाएगा ना, तो मीन्स 10/3 × 45, तो क्या करोगे जब स्पीड टाइम घट गया मीन्स इसको डिवाइड कर दोगे 36, ठीक है। तो देखो 3 से इसे काटोगे 15 × 45, और जब 3 से इसे काटोगे 5 × 15, और 3 से इसे काटोगे 12 × 36, और जब इसे 2 से काटोगे 5 × 5 × 10 और 2 से 6, मीन्स आपका कितना हो गया 5 × 5 25/6। जब इससे इतना हावर्स लगे, जब इसे आप क्या करोगे मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो जब डिवाइड करो 6 से 25 को तो आपका कितना आएगा 6 चौका 24 होगा, 6 चौका 24 एंड 1/6 हावर्स इतना आएगा। यह कैसे आया आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जब इस 6 से 25 को डिवाइड करोगे कितना बार 4 बार में, देन 24 आ गया, 5 में से 4 गया 1, एंड देन इस 1 को ऊपर ले जाओ और 6 को नीचे, मतलब इतना हावर्स हो गया, ठीक है। ये आपका हावर्स में हो गया, लेकिन आपके आंसर दिया होगा हावर्स एंड ऑल्सो इन मिनट में। तो देखो यह 4 हावर्स हो गया प्लस 1/6 हावर्स हो गया, ठीक है, 4 हावर्स, और इस
आपको हावर्स को क्या करनी है, मिनट में करनी है। तो हावर्स को मिनट में करने के लिए क्या करते हो, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो देखो 6 से 6 कट गया, मीन्स 4 हावर्स प्लस ये कितना हो गया, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। तो मीन्स आपको 4 हावर्स और 10 मिनट लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, एक बार और समझ लो, एक बार और समझा देता हूँ, उसके बाद आपको लॉन्गेज में बताऊंगा। ठीक है, देखो आपको ए से बी जानी है। ठीक है, ए से बी जानी है, तो ए से बी आपको जाना है। बस जो है ए से बी जाती है, तो अगर वो बस ए से बी जा रहा है, अगर उसका स्पीड जो रहता है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर होता है, तो वह 3 घंटा 20 मिनट लगाता है। अगर उसकी स्पीड जो होता है 36 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो उसे कितना टाइम लगेगा, सेम डिस्टेंस वहीं ए टू बी जाने में, तो उसे लगेगा 4 घंटा 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, 4 घंटे 10 मिनट उसे लगेंगे, 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, और हमने 1 किलोमीटर क्यों लगाया, क्यों 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्यों निकाले हैं, क्यों इसलिए निकाले क्योंकि हमको 36 किलोमीटर पर आवर का निकालनी थी, इसलिए। ठीक है, अब आपको मैं इसका लॉन्गेस्ट कैसे लिखोगे एग्जाम में, वह सारे फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, तो मान लो कि जो होता है, देखो टाइम टेकन, टाइम जो होता है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 45 किलोमीटर पर आवर के रेट से स्पीड से जाते हो, तो आपको कितना लग रहा है, 3 आवर्स 20 मिनट लग रहे हैं, 3 आवर्स 20 मिनट लग रहा है। तो मीन्स 3 आवर 20 मिनट कैसे लिख सकते हो, 10 बाई कितना था आपका, 10 बाई 3 आवर्स। आपको कैसे कन्वर्ट कर, सब आपको मैंने बताया है। अगर मान लो कि अगर आपका, अब आपको 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, तो आपको 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड निकालनी है। उसमें कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले आपको निकालनी है स्पीड, निकालनी है कितना के लिए, 1 किलोमीटर पर आवर के लिए। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। अगर आप देखो, अगर आपकी स्पीड जो होता है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं, इससे ज़्यादा ही लगेगा। तो मीन्स जो होता है 10/3 इंटू कितना हो जाएगा, 10/3 इंटू 45, 10/3 इंटू 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्पीड जो होता है, देखो अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। देखो जब आपने 1 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहे थे, तो आपको इतना आवर्स लग रहा था उस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। बट अगर आपका बस का स्पीड जो होता है 36 किलोमीटर पर आवर के रेट से होता है, मतलब आपकी पहले 1 थी, अब इतना हो गया 36, मतलब स्पीड बढ़ा दिए, तो टाइम कम लगा। इस केस में क्या करोगे, डिवाइड करोगे 10/3 इंटू 45 बाई यह आपका 36, देन आप इसे सॉल्व करोगे, तो मीन्स आपका कितना आएगा, 4 आवर्स एंड 20 मिनट लगेगा। मैंने आपको समझाया 4 आवर 20 मिनट नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 4 आवर 10 मिनट लगेगा, 4 आवर 10 मिनट लगेंगे। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।